गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल डियर फार्मर स्क्वायर। सो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन होता क्या है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईएसओ होता क्या है। देखिए, आईएसओ एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब ये एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैंडर्ड्स देती है कि ये प्रोडक्ट इस तरीके से बनना चाहिए ताकि कम पॉल्यूशन करे। ये ऑर्गेनाइजेशन को ये प्रोडक्ट्स रखने चाहिए ताकि वो एफिशिएंट वर्क करे। तो मतलब ये तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमें स्टैंडर्ड्स देती है, किसके लिए, या तो प्रोडक्ट के लिए या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या प्रोडक्ट रख सकती है वो एफिशिएंट उसे काम के लिए। तो इसका मेन गोल क्या होता है? इसका गोल ये होता है कि किसी भी हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करके रखना, ठीक है, उसकी सेफ्टी को मेंटेन करके रखना और वो अच्छा हमारा आउटकम दे। तो यही हमारे इसके गोल्स होते हैं। ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं होती है ये। और ये स्टैंडर्ड्स जो मैंने बताया अभी, स्टैंडर्ड्स डेवलप करती है ये इंश्योर करने के लिए कि हमारे किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी मेंटेन रहे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जिस तरीके से हमारा सीबीएसई, तो मैं यहाँ पे मान के चलती हूँ सीबीएसई सभी को पता होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये एक एजुकेशन बोर्ड है जो क्या देता है हमारा कि सिलेबस देता है कि सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब 12th 11 का ये सिलेबस होना चाहिए, ठीक है। तो सीबीएसई सिलेबस देता है और अलग अलग स्कूल जो होते हैं हमारे सीबीएसई से एफिलिएटेड होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हमारा जो आईएसओ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये हमारी गाइडलाइंस देता है और हमारी अलग अलग कंपनी या फिर प्रोडक्ट आईएसओ से आईएसओ की गाइडलाइन से सर्टिफाइड होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि हमारी कंपनीज और प्रोडक्ट आईएसओ की गाइडलाइन से सर्टिफाइड होते हैं और टाइम टू टाइम अलग अलग कंपनीज आके ये इंस्पेक्ट करती हैं कि यहाँ पे प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं या फिर नहीं, ठीक है। आईएसओ को देखने के लिए एक सर्टिफिकेट से देख सकते हैं हम कि आईएसओ 9000 जो है, आईएसओ हमारे दो गाइडलाइंस देती है, 9000 और 14000। इनमें डिफरेंस बताती हूँ अभी। पहले हम ये देखते हैं कि आईएसओ जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड्स देती है, ये खुद से सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करती। इसके लिए क्या करता है, इन्होंने थर्ड पार्टीज रखी हुई हैं जो कि सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती हैं। आईएसओ ने अपने साइट पे डाल रखा है कि वी आर नॉट इन्वॉल्व इन सर्टिफिकेशन, हम सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड करते, हम सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो कोई भी कंपनी आईएसओ से सर्टिफाइड नहीं हो सकती, कंपनी आईएसओ के स्टैंडर्ड से सर्टिफाइड होती है। जैसे आईएसओ 9001 स्टैंडर्ड जो कि हमारा 2015 में रिवाइज हुआ था, इस तरीके से कंपनी कैन नॉट बी सर्टिफाइड दैट इट इज़ आईएसओ सर्टिफाइड, ऐसा नहीं हो सकता। कंपनी आईएसओ के स्टैंडर्ड से सर्टिफाइड होती है, ठीक है। यहाँ पे एक कंपनीज़ के नाम है अलग अलग जो कि आईएसओ के स्टैंडर्ड देती है, आईएसओ के सर्टिफिकेट देती है, सॉरी, ठीक है। ये कंपनीज हो गई हमारी। यहाँ पे जो मेन चीज़ बताई गई है कि कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड कभी भी नहीं होती, हमारी हमेशा कंपनी आईएसओ की सीरीज़ से सर्टिफाइड होती है जो कि अलग अलग ईयर में रिवाइज होती है, फिर बनी गई होती है, ठीक है। तो ये तो हमारी चीज़ हो गई, ये हमारा हो गया आईएसओ के सर्टिफिकेट। ये हमारा 14001 सर्टिफिकेट, ये हमारा हो गया और ये भी 14001, और ये हमारा हो गया 9001 सर्टिफिकेट, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारी कंपनी है, लिखा है कि ये कंपनी सर्टिफाइड है किससे, एनएसएफ आईएसआर से। यहाँ पे भी होगा हमारा कंपनी सर्टिफाइड है मैनेजमेंट सिस्टम भी, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ हमारा टोव नॉड, इससे हमारी कंपनी सर्टिफाइड है। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि कंपनी कभी भी हमारा आईएसओ सर्टिफाइड नहीं करता है, आईएसओ सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइंस देता है
सर्टिफिकेशन थर्ड पार्टीज देती हैं, अलग अलग कंपनी देती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ISO 9000 और 14000 है, इनमें मेन डिफरेंस ये है हमारा, 9000 सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के लिए होता है और 14000 पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। ठीक है, 9000 क्या करता है, वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे वर्क करता है और 14000 एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब 14000 किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी कि किसकी क्या क्वालिटी आ रही है, उसका क्या आउटकम आ रहा है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसके लिए होता है। लेकिन 14000 जो होता है हमारा, वो एनवायरनमेंट के लिए होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है जो वो हमारा पॉल्यूशन ज़्यादा कर रहा हो, ठीक है, उसका हार्मफुल इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है एनवायरनमेंट पे, उसको देखने के लिए होता है हमारा 14000। तो ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर है, ये हमारा एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर है। अब हमारा जो 9000 है, ये किस चीज़ पे काम करती है, ये उस चीज़ पे काम करती है कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हो, प्रोडक्ट को लेकर कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हो और कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफ़िल हो। 14000 किस पे काम करती है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से एनवायरनमेंट पे हार्मफुल इफ़ेक्ट ना पड़ रहा हो। ठीक है, अब इसका इवैल्यूएशन कैसे होता है, कस्टमर के हमारे रिव्यू से, सप्लायर्स को सप्लायर्स क्या क्या रिव्यू दे रहे हैं कस्टमर के, वो सारा का सारा इसको इवैल्यूएट करता है। और इट इंक्लूड इवैल्यूएशन मेथड ऑन एनवायरनमेंट सिस्टम। मतलब एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो इवैल्यूएट करता है 14000 को, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 14000 को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, अब ये हमारा 9000 किसके लिए है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए है। ठीक है, प्रोडक्ट के लिए है। 14000 पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है कि ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट पे हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं दे रही, और 9000 एक प्रोडक्ट के लिए है। जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था अभी, ये हमारा सर्टिफिकेट है, देखो ये हमारा 9001 का सर्टिफिकेट है, ये हमारा 14001 का सर्टिफिकेट है। मतलब 14001 की सीरीज़ जो कि ईयर 2015 में बनी थी, और ये हमारी 9001 की सीरीज़ जो कि 2015 में बनी थी। ये सारे के सारे सर्टिफिकेट हैं। तो यही हमारा ISO है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉर्मली भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होता है। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखी है, मैं आपको यूट्यूब के लिंक में दे दूँगी इनकी वेबसाइट, जहाँ पे आपको इसकी फुल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। यहाँ पे ये ब्रीफ ओवरव्यू था। तो थैंक यू गाइज़।